साथियों नमस्कार, मैं हनुमान किसान आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों अभी तक हमारा मुख्य परीक्षा को लेकर बैच शुरू नहीं हुआ है। साथियों आज 8:30 बजे उसका सेमिनार रखा गया है, लेकिन साथियों आप लोगों को जब तक आप मेंटली साथियों सेट होते हो तब तक आप लोगों को साथियों मैं जीके की ओर लेकर जा रहा हूं कि जब तक जीके की तरफ अपने आप को कैसे लेके जाए। साथियों लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि भैया यदि ये आपका राजस्थान का नक्शा है ना, तो भैया हमने क्या याद किए थे। भैया एक तो हमने याद किए थे जिले, और साथियों हम यहां से शुरू हुए थे कि भैया पूर्व का जिला, पश्चिम का जिला, उत्तर का जिला और दक्षिण का जिला याद किया। और फिर इसके बाद में ये जो बाउंड्री के जिले थे ना भैया, वो सारे हमें याद हो गए थे और हमने ट्रिक से भी याद किया था। और आपने याद किए होंगे ना, तो भैया ये जिले कितने थे। भैया ये टोटल जिले 25 जिले थे, जबकि हमने सुना है कि राजस्थान में 33 जिले होते हैं। भैया 25 तो हमने याद कर लिए थे, 8 जिले रह गए, मतलब वो 8 जिले भैया इसके बीच में आएंगे। आज एक तो ये बाकी रह गया था। उसके बाद में कल की क्लास में 25 जिले के बाद में हमने याद किया था कि 26वां जिला कौन सा था, 27वां कौन सा, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। क्योंकि 33वां जिला नवीनतम था तो उसके बारे में 2-3 बातें और करी। साथ में साथियों इनका गठन कौन कौन से सन में हुआ उसको ट्रिक से पढ़ने की हमने कोशिश की। उसके बाद में आज का जो टॉपिक है ना साथियों, वो टॉपिक आपको जो टारगेट दिया गया था वो दिया गया था संभागीय व्यवस्था। कि राजस्थान में संभागीय जो व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ना था। और एक प्रश्न तो देखो कल भी आ गया था कि भैया 33 जिले होते हैं और 7 होते हैं संभाग। मतलब आज जब संभाग पढ़ेंगे ना, उससे पहले हम केवल इतना जानते हैं कि भैया राजस्थान में जो संभाग है ना वो कितने हैं, वो 7 संभाग है। इसके अलावा आगे पीछे कुछ भी नहीं जानते। तो सबसे पहले आज का काम हो जाता है कि भैया पहले तो ये 8 जिले याद करवाओ जो हमारे बाकी रह गए, उसके बाद में आज का टॉपिक करते हैं। साथियों क्लास लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को कनेक्ट होने के लिए ये लास्ट टॉपिक है। 2 टॉपिक हो गए, उसके बाद में सीधा बैच शुरू होगा। भैया मैं साथियों बात कर रहा हूं उन 8 जिलों की जो कल रह गए थे। एक बार बताना भैया, पूर्व में जो जिला था ना वो जिला था धौलपुर। साथियों अभी भी बोल रहा हूं, मैं पूरी ज्योग्राफी करा दूंगा ना, तब तक एक ही बात बोलूंगा, ट्रिक के माध्यम से मत करना। क्योंकि यदि आप ट्रिक याद करते हो ना, जिस जगह ट्रिक चाहिए ना मैं बता दूंगा। जिस तरीके से मेरे को याद है उसी तरीके से मैं आप लोगों को याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ध्यान देना, बार बार मैं नक्शा बनवाऊंगा इस तरीके से, बार बार पूरे जिले साथियों याद होने चाहिए। जिले याद है ना तो पूरी ज्योग्राफी के अपन नक्शे से ही करने की कोशिश करेंगे और जिलों के माध्यम से ही। और जिसको अभी भी याद नहीं है वो ट्रिक वाली क्लास देख लेना। और भैया यहां पर जो जिला था ना वो था जैसलमेर। अब मैं चाहूं ना तो वो जो ट्रिक आप लोग याद करते हो उस ट्रिक से मैं भी 2 मिनट में बता दूं, लेकिन भूल जाओगे। मैं चाहता हूं साथियों बिंब बनाकर याद करवाना ताकि मुंह जुबान याद हो। और साथियों यहां पर जो भैया जिला था ना वो था श्री गंगानगर, और जो यहां पर जिला था वो जिला था भैया बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। अब सुनो भैया, यहां पर जो आपने जिला बताया था उसकी ट्रिक थी दोनों के बीच में कौन सा? बीकानेर। यहां की कहानी सुनो ना साथियों, यहाँ की पूरी कहानी यहाँ बता रहा हूं कि भैया जेल गए, सीधा सीधा सा जो ट्रिक थी समय खराब नहीं करते हुए। एक भैया बाड़मेर था, एक भैया झालोर था। अब जिन्होंने क्लास ली है उनको तो पूरा समझ में आएगा कि बाड़मेर, झालोर, भैया एक इसके बाद में था सिरोही, सिर गिन कर दिया। उधर डूबा कौन? तो भैया उदयपुर। और भैया डू से कौन? भैया डूंगरपुर। भैया डूंगरपुर। और ये आ गया अपना बांसवाड़ा। यहाँ की कहानी यहाँ पर आ गई। भैया यहाँ की कहानी आपने बताई थी कि एक तो था हनुमानगढ़, और हनुमान भैया को क्या पसंद था? शेखावाटी। तो भैया यहाँ से आपने करवाया था एक चूरू, एक झुंझुनू, एक भैया सिकर, और भैया
एक आपने फिर बताया कि हनुमान भैया रहते कहां पर है, जयपुर में। एक आपने जयपुर बताया, फिर आपने ए और बी बताया। ए पुर आपने अलवर बताया और भैया बी पुर आपने भरतपुर बताया, और फिर धौलपुर आ गया। अब देखिएगा पूरे जिले जो आप लोगों को याद करवाए ऐसे ही याद होनी चाहिए। बांसवाड़ा के ऊपर हमने याद किया था डूबा कौन, इसकी कहानी पूरी मैं यहां लिख रहा हूं साथियों, पूरी कहानी लिख रहा हूं, इस कहानी को देखना भैया। इसके बाद में आपने बताया प्रतापगढ़, डूबा कौन प्रतापगढ़, आपने बताया प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में बताया आपने चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में आपने बताया भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में आपने बताया कोटा। कोटा के बाद में आपने बताया झालावाड़। झालावाड़ के बारे में बाद में आपने बताया बारा, और बारा के बाद में भैया आपने बताया सवाई माधोपुर। उसके बाद में आपने बताया सवाई माधोपुर, और धौलपुर के नीचे आपने सी से बताया था करौली। भैया इतना तो हमारा कल हो गया था और हमने ऐसे ही याद किया है। एक बार गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देखो भैया 25 जिले तो हमारे याद हो गए, 8 जिले रहे हैं। कितने जिले रहे हैं? 8 जिले। ऐसे ही याद करना है, मैं चाहता तो पीपीटी लगाकर नक्शा बता सकता था, लेकिन ऐसे ही याद करने हैं साथियों। जैसलमेर के बगल में जिला आता है कौन सा भैया? जोधपुर। कौन सा जिला आता है? जोधपुर। अब मैं इनको मिटा रहा हूं जी, अब क्योंकि ये पूरी कहानी हमें याद है, इसलिए साथियों सुनना कि भैया ये आपका राजस्थान का नक्शा था। आपने बताया ये जैसलमेर के बाद में क्या आता है? जोधपुर आता है। और सुन लेना जोधपुर के नीचे कौन सा आएगा? पैसे याद रखना पाली। और साथियों पाली के नीचे कौन सा आएगा? र से याद रखना राजसमंद। अब देखिएगा आज के 3 जिले और याद हो गए। कैसे याद किया? कि भैया जोधपुर से याद किया है कि जोधपुर के नीचे 2 जिले आते हैं। पैसे तो याद किया पाली, और र से याद किया राजसमंद। 3 जिले तो ये याद हो गए। और सुनना एक भैया देखना, यहां पर यदि कोटा की बात थी ना भैया कि यहां पर कोटा था, तो साथियों जो कोटा आता है, अब मेरे को बताना कोट का मतलब कोट हो गया। कोट के ऊपर क्या लगाते हो भैया? कोट के ऊपर हम लगाते हैं बटन, और बटन जो होते हैं ना वो गोल गोल कैसे होते हैं? पानी की बूंद की तरह। तो याद रखना कोटा के बगल में क्या आएगा? बूंदी। क्या आएगा? बूंदी। एक जिला ये याद हो गया। अंदर वाला बता रहा हूं, अब आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि भैया हम पढ़ रहे थे, जब नीचे उतर रहे थे यहां पर यदि कोटा है ना, तो कोटा के ऊपर क्या आएगा? कोटा के ऊपर बूंदी आएगा। एक जिला बूंदी हो गया। और साथियों जो जयपुर है ना, जयपुर, जयपुर के बगल में, जयपुर के नीचे क्या आएगा? जयपुर के नीचे दौसा आएगा। देखो 1 2 3 4 5 जिले तो याद हो गए, 3 जिले और रह गए। उन 3 जिलों को भी देखना साथियों। जहां पर आपका भीलवाड़ा आता है ना, तो भीलवाड़ा के ऊपर आएगा अजमेर, अजमेर के ऊपर आएगा नागौर, और साथियों अजमेर के ऊपर आएगा नागौर, और अजमेर के बगल में आएगा साथियों टोंक। याद रखना अजमेर के ऊपर नागौर, बगल में साथियों टोंक। मतलब 3 जिले ये याद हो गए। आज के 8 जिले याद हो गए। एक बार और रिवीजन करवा रहा हूं। यही तरीका रहेगा कि भैया जहां पर भी जोधपुर आएगा, जोधपुर के जस्ट नीचे पैपुर पाली आएगा, रायपुर राजसमंद आएगा। साथियों इस तरीके से पता है क्यों बता रहा हूं? इसका आपको रिजल्ट आगे जितने भी टॉपिक करोगे ना, उसमें एक भी ट्रिक याद करने की आवश्यकता नहीं है, कैसे ही घुमाए। इस तरीके से करेंगे तो हम ढंग से कर देंगे, इसलिए बता रहा हूं। वरना साथियों इस जगह तो मैं पक्का आपको नहीं लेके जाता। और सुनो भैया जयपुर, तो जयपुर के नीचे आएगा भैया दौसा, एक जिला दौसा हो गया। और भैया कोटा, तो भैया कोटा के ऊपर आएगा बूंदी। कैसे याद किया? कि कोट के ऊपर बटन लगाते हैं, गोल गोल बूंद की तरह तो होते हैं, तो बूंदी हो गया। 3 जिले ये हो गए, 2 जिले ये हो गए। और भैया जो भीलवाड़ा था ना, भीलवाड़ा, उस भीलवाड़ा के ऊपर आता है अजमेर,
और अजमेर के ऊपर नागौर और अजमेर के बगल में टोंक, एक भैया ये याद हो गया। साथियों ये 8 हम लोगों ने वो जिले याद किए जो हमारे रह गए थे। एक बार आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, पढ़ाऊंगा तो मैं लाइव में पढ़ाऊंगा, उस समय तो साथियों लाइव में ही याद करवाऊंगा। अब बात करता हूं आज के टॉपिक पर। साथियों हम आज पढ़ेंगे संभागीय व्यवस्था। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, यही साथियों आज का टारगेट था और इसी टारगेट को याद करने की क्या करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। साथियों सुनना, संभागीय व्यवस्था को मैं 3 भागों में बांट रहा हूं। साथियों ये हो गया पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग और साथियों ये हो गया तीसरा भाग। जैसे पहले रीट की भर्ती आई, फिर रद्द हो गई और फिर दोबारा आई, साथियों वैसा ही यहां पर हुआ था। क्या संभागीय व्यवस्था में पहले संभागीय व्यवस्था क्या हुई, पहले संभागीय व्यवस्था शुरू हुई और फिर साथियों बीच में क्या हो गई, बंद हो गई और साथियों फिर क्या हुई, पुनः शुरू हुई। 3 प्रश्न तो यही हो गए कि बताओ संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई, कब बंद हुई, कब पुनः शुरू हुई। याद रखना, संभागीय व्यवस्था हो, राजस्थान की जीके हो, पूरी जोश के साथ पढ़ना है। अरे ट्रिक सुनना, जोश के साथ पढ़ना है। और किससे पढ़ना है भैया, हनुमान मास्टर से पढ़ना है। हनुमान मास्टर से क्या पढ़ना है साथियों, राजस्थान की जीके जोश के साथ पढ़नी है। अभी मैं केवल रिवीजन करवा रहा हूं, ये क्लास रिकॉर्डेड है, जब मैं लाइव करवाऊंगा, बैच शुरू होगा, तब साथियों याद करवाने की जिम्मेदारी होगी। हनुमान से H ले लो, मास्टर से M ले लो और साथियों जोश से जोश ले लो। मतलब ये हो गया कि साथियों जीके पढ़ना है ना, तो किससे पढ़ना है भैया, HM से पढ़ना है। किससे, HM से। और कैसे पढ़ना है, जोश के साथ पढ़ना है। हनुमान मास्टर से जोश के साथ पढ़ना है। यही ट्रिक है जी, यही ट्रिक है, काम हो गया। साथियों याद रखना, संभागीय व्यवस्था को शुरू किसने किया था, H4 याद रखना भैया, हीरालाल शास्त्री ने। किसने शुरू किया था, हीरालाल शास्त्री ने। 1 प्रश्न तो यही आएगा। साथियों ये CM है कि बताओ संभागीय व्यवस्था को शुरू किसने किया था, तो हीरालाल शास्त्री ने। यहां पर ट्रिक लिख लो कि HM से पढ़ना है, वो भी कैसे, पूरे जोश के साथ। हनुमान मास्टर से पढ़ना है, कैसे, पूरे जोश के साथ। H4 बताओ शुरू किसने किया, हीरालाल शास्त्री ने। भैया फिर बंद किसने करवा दिया साथियों, M4 याद रखना, मोहनलाल सुकाड़िया। साथियों मोहनलाल सुकाड़िया ने क्या किया, बंद करवा दिया। अब आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि सुकाड़िया ने सुका दिया किसको, संभागीय व्यवस्थाओं को। लेकिन साथियों ऐसे ही याद रखना, HM से पढ़ना है जोश के साथ, क्या, संभागीय व्यवस्था। और साथियों जोश से याद रखना कि पुनः शुरू किसने किया भैया, जोशी ने। कौन से जोशी ने भैया, हरदेव जोशी ने। भैया हरदेव जोशी ने। 3 प्रश्न हो गए। संभागीय व्यवस्था शुरू किसने किया, हीरालाल शास्त्री ने। बंद किसने की, मोहनलाल सुकाड़िया ने। साथियों पूछेगा कि संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू किसने किया, जोशी ने। कौन से जोशी ने, हरदेव जोशी ने। 3 प्रश्न तो ये हो गए। लेकिन भैया बात तो सुनो, आज बात ये नहीं है, आज वो हमें ये पूछेगा कि ये जो शुरू किया था ना, ये कब शुरू हुआ। अरे जो बंद किया था ना, ये कब बंद हुआ। अरे जो पुनः शुरू हुआ था ना, ये कब शुरू हुआ। मतलब 3 बातें एक्स्ट्रा हो गई। इतना समझ में आ गया। आगे देखिए भैया, शुरू कब हुआ ये बताओ, बंद कब हुआ ये बताओ, और पुनः शुरू कब हुआ ये भी बताओ। साथियों शुरू कब हुआ, अब देखो आज आप तारीख याद करोगे ना, तो भले ही अभी याद हो जाए लेकिन भूल जाओगे। याद रखना 3 और 3, 3 गुणा 3 कितने होते हैं भैया, 9 होते हैं। 3 गुणा 3 9 होते हैं ना। तो साथियों 1 0 यहां पर, 1 0 यहां पर। याद रखना 30 मार्च, 30 3 1949। कैसे याद करोगे, 3 एकम 3, 3 इंटू 3 कितने होते हैं 9। ऐसे ही याद रख लेना 30 3 1949।
30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी और किसने शुरू की थी? एच एम जोश। ऐसे याद रखना, एच एम से पढ़ना है कैसे? जोश के साथ। हीरालाल शास्त्री ने शुरू किया 30 मार्च 1949 को। बंद किसने किया? मोहनलाल सुखाड़िया ने सुखा दिया। भैया कब? साथियों डेट याद रखना, 24/4/1962। याद रखना 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया ने सुखा दिया। और पुनः शुरू किसने किया? जोशी ने। कौन से जोशी ने? हरदेव जोशी ने। कब? तो साथियों डेट याद होनी चाहिए कि 26 जनवरी 1987 में। याद रखना 7, 8, 9 में तो शुरू किया पुनः। और साथियों 1949, देखो ये डेट ट्रिक से याद हो गई। साथियों इसका भी याद हो जाएगा कि 7, 8, 9 में पुनः शुरू किया गया। 7, 8, 9 में पुनः शुरू किया गया। 2 बार प्रश्न पूछा है और केवल शनि दिया है कि बताओ संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू कब हुई? 1987 में। इतना ही पूछा गया था। साथियों एक तो मैंने आप लोगों को बताया है कि संभागीय व्यवस्था शुरू हुई, बंद हो गई, पुनः शुरू हुई। बताओ शुरू किसने की? हीरालाल शास्त्री ने। एच से याद किया। फिर बंद किसने की? सुखा दिया। किसने? मोहनलाल सुखाड़िया ने। फिर बताओ पुनः शुरू कब हुई? भैया जोशी ने। कौन से जोशी ने? हरदेव जोशी ने। तीनों की हमने डेट याद की। भैया शुरू कब हुआ? 3-3-9 से याद किया कि 30 मार्च 1949 को शुरू हुआ। बंद कब हुआ? भैया 24 अप्रैल 1962 को बंद हुआ। पुनः शुरू कब हुआ? भैया 26 जनवरी 1987। कैसे याद किया? 7, 8, 9 में पुनः शुरू हुआ। ये तो साथियों कहानी थी छोटी सी। और बात सुनो, जब साथियों सबसे पहले शुरू हुआ था ना, जब संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी उस समय कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। कौन कौन से? कभी पूछ ले, नाम याद रखना जी। शुरू में था साथियों, एक तो था बीकानेर, एक था जोधपुर, एक था साथियों उदयपुर, एक संभाग था आपका कोटा, और साथियों एक संभाग था आपका जयपुर। शुरू में 5 संभाग थे, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जयपुर। और सुनना साथियों एक बात और याद रखना, यहां पर नोट लगाकर, एक कभी कभी इंपॉर्टेंट बात है कि भैया 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ ना, तो भैया 26वां जिला बना दिया गया था। किसको? अजमेर को। 26वां जिला साथियों अजमेर को बनाया गया था। और उसी के साथ साथ अजमेर को संभाग भी बना दिया गया। लेकिन संभाग किसकी जगह बनाया गया था? तो याद रखना भैया, इसको जो संभाग बनाया गया था वो जयपुर की जगह बनाया गया था। किसकी जगह? जयपुर की जगह संभाग बनाया गया था। अब यदि पूछता है 1 नवंबर 1956 तक कितने संभाग थे, तो आज भी उत्तर 5 ही आएगा। याद रखना कौन कौन से संभाग थे भैया? एक तो वही बीकानेर, एक भैया वही जोधपुर, एक वही उदयपुर, एक वही कोटा। आज जहां पर वहां पर जयपुर था ना, आज उसकी जगह क्या हो जाएगा? आज उसकी जगह अजमेर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है, याद रखना। पूछता है 1 नवंबर 1956 तक बताओ कितने संभाग थे? 5 ही संभाग थे। चेंज क्या हुआ? जयपुर की जगह अजमेर को संभाग बना दिया गया। और एक बेहतरीन प्रश्न आता है कि बताओ 6 नंबर का, बताओ राजस्थान का छठा संभाग कौन सा होता है? देखिएगा, यदि बात करें 1, 2, 3, 4 तो पहले भी थे, 5वां जयपुर हो गया, छठा अजमेर हो गया। गिनती में देखो आज यहां पर 5 ही है, 6 तो नहीं है क्योंकि जयपुर को हटा दिया। लेकिन साथियों फिर भी छठा संभाग साथियों अजमेर को भी माना जाता है। और साथियों कुछ हमारी जो किताबें हैं वो साथियों जयपुर को भी मानती है। जयपुर को क्यों मानती है? क्योंकि देखो जयपुर बना तभी भी 5 ही संभाग थे,
आज भी 5 ही संभाग है, क्योंकि आज जयपुर को हटा दिया, गिनती में तो 5 ही है। अरे अजमेर छठवा होता तो यहां पर 6 संभाग होते, है तो 5 ही। अब देखो वापिस जयपुर जुड़ेगा, तो उसके हिसाब से जब 6 संभाग होंगे ना, 6 कब होंगे, जब इस 5 में जोड़ोगे, क्योंकि आज ये अगर ये 5 है ना, तो जयपुर को हटा दिया, अब जयपुर को वापिस जोड़ोगे तो जयपुर का छठा नंबर ही तो आएगा। साथियों छठा संभाग में जयपुर को भी सही मानते हैं, अजमेर को भी सही मानते हैं, लेकिन महिला, साथियों एग्जाम का नाम बताता हूं, एक एग्जाम थी, उस एग्जाम में पूछा ही यही था कि बताओ राजस्थान का छठा, प्रश्न ये था कि राजस्थान का छठा संभाग अजमेर, राजस्थान का अजमेर छठा संभाग कब बना। मतलब वो पर्सन ये कहना चाहता था कि छठा संभाग क्या होता है, अजमेर होता है। बाकी दोनों ही सही है। साथियों किस हिसाब से किस पर्सन में मानता है वो डिपेंड करता है ऑप्शन और पर्सन के ऊपर। ये छोटी सी चर्चा थी। अब देखिए साथियों कि भैया वर्तमान में कितने संभाग है, कि वर्तमान में, साथियों वर्तमान में जो संभाग है वो संभागों की संख्या है 7। वर्तमान में कितने संभाग है, वर्तमान में 7 संभाग है। साथियों नाम की बात करूं तो पहला संभाग साथियों बीकानेर है, बीकानेर, एक जोधपुर, एक उदयपुर, एक कोटा, एक अजमेर, एक जयपुर और एक साथियों भरतपुर। एक बार तो प्रश्न यही पूछ लिया गया, बताइए निम्न में से कौन सा संभाग नहीं है। 1 2 3 4 5 6 और 7। साथियों वर्तमान में कितने संभाग है, 7 संभाग है। अब देखिएगा परीक्षा की दृष्टि से अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। संभाग को 3 भागों में बांट दिया। शुरू में 5 थे, किसने तो शुरू किया, किसने बंद किया, कब शुरू किया, ये सारी बातें की। 5 संभाग थे। छठा संभाग कौन सा है, साथियों प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अजमेर भी सही मानता है और जयपुर भी सही मानता है। साथियों ऐसे आपको बता दिया, रीजन क्या था और क्लियर कर दूंगा। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, उसमें साथियों जो छठा संभाग था वो किसको माना गया है, छठा संभाग किसको माना गया था, उसमें अजमेर को माना गया था। किसको, अजमेर को, क्योंकि 5वां जयपुर बन गया था, फिर उसको हटा दिया, फिर अजमेर को बना दिया। लेकिन साथियों जयपुर बन तो गया था, उसके अकॉर्डिंग अजमेर माना। और ऐसे देखें तो ऐसे तो साथियों फिर जयपुर ही सही है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू पर्सन देखेंगे। ये छोटी सी बात थी, 7 संभाग हो गए। और मोटी मोटी बातें करता हूं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा। साथियों 7 संभाग में यदि मैं पूछूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों प्रश्न पूछता है कि सबसे बड़ा संभाग बताओ और साथियों सबसे छोटा बताओ। एक प्रश्न तो डायरेक्ट ये आता है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग बताओ और सबसे छोटा बताओ। तो साथियों याद रखना, इसकी जो ट्रिक बताई थी कल, ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक बताई थी जॉब से, क्योंकि जॉब सरकारी उका काम रिस्की, गाना आता है ना, क्योंकि जॉब सरकारी उका काम रिस्की। जॉब से याद रखना, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के आधार पर होता है ना वो साथियों जोधपुर संभाग होता है, संभाग बोल रहा हूं। और जो सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर होता है वो क्या होता है, भरतपुर संभाग होता है। जोधपुर का कितना क्षेत्रफल होता है ये बात तो ज्यादा काम की नहीं है, फिर भी साथियों 117,451 होता है किसका, जोधपुर का। और साथियों भरतपुर का पूछे 176,75 होता है। लेकिन ये बातें ज्यादा काम की नहीं होते हुए दूसरी बात ज्यादा काम की है कि बताओ राजस्थान के क्षेत्रफल का जो जोधपुर संभाग है वो कितना परसेंट है। याद रखना 344 से याद रखना, और यहां पे पॉइंट लगा देना कि 34.4% है जोधपुर राजस्थान के क्षेत्रफल का। फिर भैया भरतपुर कितना है, भरतपुर का याद रखना 5.18% है। साथियों ऑप्शन में देता है कि निम्न में से सत्य कथन है और निम्न में से असत्य कथन है,
दोनों बातें याद होनी चाहिए। पूछेगा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग बताओ, जोधपुर। कैसे याद किया? जोब से। और सबसे छोटा बताओ, भरतपुर। ये डाटा भी याद करवा दूंगा कि भैया ऐसे किसको कैसे याद रखेंगे। एक बार आगे और देखिएगा, ये क्षेत्रफल का हो गया। और साथियों दूसरा पूछता है कि भैया जनसंख्या के आधार पर बताओ, कि भैया जनसंख्या के आधार पर पूछे ना कि सबसे बड़ा संभाग बताओ और सबसे छोटा संभाग बताओ। तो सबसे बड़ा तो याद रखना जयपुर, और सबसे छोटा पूछे तो साथियों कोटा। लेकिन काम का यही है कि राजस्थान की संख्या का कितना परसेंट है। तो साथियों यहां पर याद रखना 244, और आज यहां पर सही हो गया 24.4%। और साथियों कोटा का याद रखना 8.3%। कैसे याद रखोगे? सुनो जी सुनो। देखो क्षेत्रफल के आधार पर हम बता रहे थे भैया, एक तो होता है जोधपुर और एक होता है भरतपुर। भरतपुर और जोधपुर। देखो एक तो होता है 144 की धारा लगती है, या फिर लगती है 244, और एक होता है 344। ये 44 का आंकड़ा है। 144 तो हम जानते हैं भैया धारा होती है, यहाँ कौन सी धारा थोड़ी लगानी है। अब यदि 244 क्या हो जाएगा कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग हो जाएगा राजस्थान में। देखो 24.4 तो ये आ गया। और बताओ 34.4 क्या हो गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है ना जोधपुर, वो राजस्थान का कितना परसेंट होता है? 34.4। इसको ऐसे याद रखना, क्षेत्रफल में जोधपुर का पूछे तो 344, और यदि जनसंख्या के आधार पर जयपुर का पूछे 244। यहां पर भी एक पॉइंट, वहां पर भी एक पॉइंट। भरतपुर का पूछा, आपने बताया 5.18%, और यदि जनसंख्या के आधार पर कोटा का पूछे तो बताओ, सॉरी 16%। बताओ 16 का आधा कितना होता है? 8, और 5 का आधा 2.5 होता है, तो इसको आप 3 मान लो, तो 8.3%। देखो 8.3%। साथियों खतन में पूछता है, मुख्य परीक्षा के लिए पूरा याद करना पड़ेगा। अब तक साथियों हम लोगों ने पढ़ा कि राजस्थान की संभागीय व्यवस्थाओं को 3 भागों में बांटा। कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, फिर बंद कब हुआ, किसने बंद किया, फिर पुनः शुरू कब हुआ, किसने शुरू किया। उसके बाद में बात किया छठा संभाग कौन सा होता है, उसकी मैंने बात की। उसके बाद में बात किया वर्तमान में 7 संभाग है, और 7 संभाग के बाद में हमने बात की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर और सबसे छोटा भरतपुर। सबसे बड़ा है ना उसका क्षेत्रफल 117,451 है। इस बात से इतना याद रखना कि 1 लाख से ऊपर है। और साथियों इतना पूछता है कि बताओ राजस्थान के क्षेत्रफल से राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है सबसे बड़ा संभाग। तो हमने बताया भैया 34.4%, और सबसे छोटा भैया 5.16%। और जनसंख्या के आधार पर जयपुर और कोटा, तो जयपुर कितना है तो भैया 24.4%, और कोटा कितना है भैया इसका आधा 8.3%। और भैया ये 344 से याद किया, ये 244 से याद किया। इतना याद किया है साथियों, या तो ये पूछेगा। अब बात आती है एक एक संभाग की। सबसे पहले साथियों मैं आप लोगों को संभाग के क्या याद करवा रहा हूं, जिले। क्योंकि कोई ट्रिक याद नहीं करनी, आप खुद देखना, बिना ट्रिकों के याद करोगे। साथियों 7 संभाग थे, हर संभाग की आप लोगों को जिले याद करने, या तो संभाग से यहां तक पूछ लेगा, या फिर पर हर संभाग की कुछ बातें पूछ लेगा, या फिर संभाग के जिले पूछेगा। एक बार मैं पूरे संभाग लिख रहा हूं साथियों। सबसे पहले आता है बीकानेर। 1 2 3 4 5 6 और 7। सातों संभाग में कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं, पहले तो ये बात बताओ। बात करता हूं साथियों उदयपुर संभाग, बात करता हूं जोधपुर संभाग, बात करता हूं जयपुर संभाग, बात करता हूं साथियों बीकानेर संभाग, बात करता हूं साथियों कोटा संभाग, बात करता हूं साथियों अजमेर संभाग,
बात करता हूं साथियों भरतपुर संभाग। सबसे पहले तो यही याद हो कि कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं। सुन लेना ढंग से साथियों, जिसमें क्या आएगा, द आएगा ना, द वाले में कितने जिले आएंगे, 6 जिले आएंगे। द वाले में कितने जिले आएंगे, 6। देखिए उदयपुर में द आ गया ना, कितने जिले, 6 जिले। जोधपुर में द आ गया ना, कितने जिले, 6 जिले। और साथियों जो ये एक ही मात्रा आएगी ना, इसको याद कर लो, इसमें भी एक ही मात्रा, इसमें भी एक ही मात्रा, इनमें आवेगा 4। कोटा में भी 4 जिले, अजमेर में भी 4 जिले। और भरतपुर के भरत से याद करना, भरत कितने भाई थे भैया, भरत भी कितने भाई थे, 4 भाई थे। और दोबारा सुनो, जयपुर के जैसे याद रखना, अजी 5 पीर वाली याद करो कि पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा 5 पीर फदार जो गोगा जी जया। साथियों जयकारा लगाओ ना, तो किसका लगाना है, 5 पीर का लगाना है, 5 लोक देवताओं का जयकारा लगाना है। एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें 5 जिले हैं, ऐसे याद रखना। द वाले में तो 6 आएगा और जयपुर वाले में 5 आएगा, उसके अलावा चारों में क्या आएगा, 4 आएगा। पूछता है कि राजस्थान के कितने संभाग में 4 जिले आते हैं, 4 संभाग में। ढंग से देख लेना, यहीं से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछेगा। उदयपुर में कितने जिले, 6। जोधपुर में कितने, 6। जयपुर में कितने, 5। बीकानेर में 4, कोटा में 4। ट्रिक से याद कर लेना, जयकारा लगाएंगे तो परम पिता परमेश्वर का, जयकारा लगाएंगे तो 5 पीर का, तो 5 देवताओं के जयकारे लगाएंगे। तो जयपुर में 5, जो उदयपुर में द आ गया ना तो 6, जोधपुर में द आ गया ना तो 6 बच गए ना, उनमें 4। और ऐसे नहीं देखो तो ये मात्रा देख लेना, या व्रत के 4 भाई होते हैं। इतना याद हो गया, या तो डायरेक्ट यही से पूछ लेगा कि जयपुर संभाग में कितने जिले होते हैं, अजमेर संभाग में कितने जिले होते हैं। अब बात आती है कि उदयपुर में 6 जिले कौन कौन से, जोधपुर में 6 जिले कौन कौन से, जयपुर में 5 जिले कौन कौन से, बीकानेर में 4 जिले कौन कौन से, कोटा के कौन, अजमेर के कौन, भरतपुर के कौन। स्टेप बाय स्टेप लगा रहा हूं साथियों, पूरा संभाग पढ़ेंगे क्योंकि बार बार काम आएगा, थोड़ा सा आइडिया लग जाए। जब मैं लाइव में बैच शुरू होगा तब और ढंग से पढ़ लेंगे। इनको दोबारा पढ़ाने वाला हूं, अभी केवल आपको कनेक्ट कर रहा हूं ताकि आप जिले और संभाग तो याद करके प्रिपेयर रहो, ताकि समझ में आ सके। मैं शुरू करूंगा राजस्थान की उत्पत्ति से, तब ये सारी बातें आपको पता हो। साथियों सबसे पहले मैं नक्शा बना रहा हूं राजस्थान का, और साथियों बिल्कुल ऐसा ही नक्शा बनाएंगे। आपको मैं बता दूं 7 संभाग है ना, वो बता तो दो मेरे को कहां कहां पर है भैया। एक तो यहां पर है बीकानेर, आप बोल रहे हो बीकानेर, हमें ढंग से पता है कि बीकानेर के ऊपर श्री गंगानगर है और नीचे जैसलमेर है। उसके बाद में भैया यहां पर श्री गंगानगर, यहां पर जैसलमेर, फिर यहां पर बाड़मेर, यहां पर जालोर, यहां पर सिरोही, और भैया यहां पर उदयपुर। मतलब एक संभाग ये रहा आपका उदयपुर। फिर उदयपुर के बाद में भैया डूंगरपुर, फिर भैया ये बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़ भैया, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भैया भीलवाड़ा, यहाँ पर भीलवाड़ा। और आपने बताया था कि भीलवाड़ा के ऊपर क्या है भैया, भीलवाड़ा के ऊपर अजमेर है, अजमेर के ऊपर नागौर है, और अजमेर के बगल में क्या है, टोंक है। अभी याद किया था। एक सुनो भैया, जैसलमेर के बगल में आपने बताया था कौन सा, जोधपुर जिला था, और जोधपुर के नीचे पैपुर पाली है, और पाली के नीचे रैपुर राजसमंद है। पाली के नीचे क्या है, राजसमंद है। 1 2 3 4 तो मिल गए। और भैया भीलवाड़ा के जब नीचे आ रहे थे ना, तो यहां पर क्या था, यहां पर था कोटा। भीलवाड़ा के जब नीचे आ रहे थे तो क्या था, कोटा। तो एक संभाग हो गया कोटा। और भैया ये धौलपुर, और आपने बताया ए और बी, यहां पर क्या है, यहां पर हमारा भरतपुर संभाग है, यहां पर हमारा भरतपुर संभाग है। देखो 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। और भैया देखो चूरू, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, और हनुमान भैया कहाँ रहते हैं, जयपुर में। यहां पर था भैया जयपुर संभाग। देखिए ये 7 संभाग है जिनको मैंने नक्शे में, अब जो जिसने पहले क्लास ली थी उसको तो ये पूरा नक्शा समझ में आ रहा है, बाकी ये नक्शा दिख तो कहीं से भी नहीं रहा ना।
जयपुर 1 2 3 4 5 6 और 7 संभाग को मैंने आप लोगों को दिखाया है कि अपने अकॉर्डिंग ये नक्शा साथियों दिन में 10 बार बनाना है ताकि माइंड में आंख बंद कर पता हो कौन सा जिला कहां पर है। अब बात करता हूं, देखो कोई सा भी उठा लो, मैं शुरू से उठा रहा हूं भैया। बीकानेर बता दो आप तो कि बीकानेर संभाग की क्या कहानी है। अजी सुनना, बताओ बीकानेर में कितने जिले। भैया उदयपुर पूछता तो 6, जोधपुर पूछता तो 6 और जयपुर पूछता तो 5, उनके अलावा कुछ भी पूछे 4 ही तो आएंगे। तो भैया सबसे पहले तो आप सुनो कि बीकानेर में कितने जिले हैं। बीकानेर में भैया 4 जिले आएंगे। कितने जिले आएंगे? 4। अब देखो जिसको ट्रिक से याद करना है वो तो ट्रिक से ही करेगा क्योंकि जोर आता है जी, माइंड में जोर आता है, यादाश्त खुलती है, मेमोरी खुलती है। अगर मैप से याद करोगे तो जोर भी नहीं आएगा, बिंब भी बनेगा, एक आदत भी बनेगी ताकि आगे जाकर ढंग से याद हो सके पूरा। अजीब बीकानेर यहां पर है ना, बीकानेर के ऊपर जाओ गंगानगर और गंगानगर के नीचे आओ हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के नीचे आओ चूरू, क्योंकि 4 जिले है ना, तो चारों जिले यहां से ले लो। हमें तो नक्शा पूरा याद है, तो जब बीकानेर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भैया एक तो देखो बीकानेर, एक बीकानेर के ऊपर का, बीकानेर के ऊपर का क्या है? गंगानगर, गंगानगर। और सुनो गंगानगर के फिर नीचे उतरेंगे तो हनुमानगढ़, तो भैया एक हो गया हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के नीचे उतरेंगे तो क्या हो गया? चूरू। अजी याद तो यही करना था कि बीकानेर में 4 जिले हैं। 4 कौन से? ये रहा बीकानेर, यहां से 4 नंबर तक आना है। इतना तो याद है ही कि बीकानेर के ऊपर से जाना है और नीचे उतरना है, यही तो जिले हो गए। भैया ये तो कोई बात नहीं हुई, हमें तो आप ट्रिक बताओ। आपने तो ट्रिक के लिए बोला था, तो सुनो जी उनके लिए है जो जबरदस्ती कर रहे हैं कि हमें तो ट्रिक से ही याद कराओ, उनके लिए सुनो। बीकानेर में करणी माता आती है और करणी माता के क्या है? चूहों की देवी है। तो याद रखना जो ट्रिक के लिए बोल रहे हैं उनके लिए ट्रिक है बिग चूहा, बिग चूहा से याद रखना। बी फॉर बीकानेर, ग फॉर गंगानगर, चू फॉर चूरू और है फॉर हनुमानगढ़। वो 4 जिले हो गए। और जो मेरी बातों को मानेगा ना उसको तो मैं यही बोलूंगा कि दिमाग में नक्शे से याद करे ताकि भौतिक प्रदेश हो, नदियां हो, खनिज हो, पूरा मैं मैप से ही याद करवा सकूं। याद हो गया? बताओ बीकानेर में इतना ही याद रखना है। बीकानेर में कितने जिले? भैया 4 जिले। कौन कौन से? ये चारों जिले हो गए। और यदि बीकानेर की बात सुनो ना तो साथियों और सुनना, बीकानेर की 4 जिले याद हो गए। और बीकानेर में एक बात याद रखना, अजीब बी फोर याद रखना, बीत गया। बी फोर क्या याद रखोगे? भैया बीत गया। साथियों बीतना बोलते हैं खत्म होने को। क्या बीत गया? नदियां बीत गई। साथियों बीकानेर को ऐसे याद रखो कि भैया बीकानेर, बीकानेर से हम याद करेंगे कि बी फोर बीत गया, न फोर क्या? नदियां, नपुर क्या? नदियां। इसकी एक ही विशेषता है कि साथियों न्यूनतम नदियों वाला संभाग है, कि न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। ये इसकी वो विशेषताएं याद कर लो कि न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। और यदि परसेंटेज के आधार पर पूछे ना तो साथियों सर्वाधिक, परसेंटेज के आधार पर पूछे तो सर्वाधिक क्या है? एसटी की आबादी है। अब देखना 2 तरीके से प्रश्न बनता है। सर्वाधिक एसटी की आबादी पूछे तो अलग आवेगा, लेकिन मैं परसेंटेज के आधार पर बता रहा हूं। और सुनना साथियों, यदि आपसे पूछे ना कि बीकानेर का, बीकानेर संभाग में क्षेत्रफल के आधार पर पूछे चाहे जनसंख्या के आधार पर पूछे, बता दो कि जनसंख्या के आधार पर पूछे या क्षेत्रफल के आधार पर पूछे। यदि आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा जिला बताओ और साथियों सबसे छोटा जिला बताओ, बड़ा जिला और छोटा जिला, तो ध्यान रखना बड़ा जिला तो खुद बीकानेर हो गया, बड़ा जिला तो खुद बीकानेर हो गया। और साथियों छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? छोटा जिला हनुमानगढ़ हो गया। कौन सा हो गया? हनुमानगढ़ हो गया। ये बीकानेर संभाग खत्म है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। बता दो भैया। देखो बीकानेर संभाग में 4 जिले थे, फिर हमने याद किया
कि बीकानेर जिले में 4 जिले कौन कौन से? बीकानेर, इसके ऊपर वाला श्रीगंगानगर, फिर नीचे आ जाओ हनुमानगढ़ और फिर चूरू, ये 4 जिले थे। और भैया B4 बीत गया, क्या नदियां? तो साथियों याद रखना, न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? अजी बीकानेर है। और परसेंटेज के आधार पर सर्वाधिक ST कैटेगरी की आबादी पाई जाती है। पूछता है कि बीकानेर संभाग में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला बीकानेर, छोटा जिला हनुमानगढ़, और जनसंख्या के आधार पर तब भी बीकानेर और हनुमानगढ़। एक संभाग पूरा हो गया, कौन सा भैया? बीकानेर। साथियों दूसरा संभाग देखिए, जोधपुर। अब बताना कि जोधपुर में कितने जिले? अब भैया द आ गया ना, तो 6 जिले होंगे। कितने जिले? 6 जिले। जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले। जरा अपने वाला मैप तो बनाइए। अजी लो बताओ, ये हमारा क्या आ गया भैया? ये तो आ गया आपका जैसलमेर, ये आपका जैसलमेर आ गया। ऊपर से कोई मतलब नहीं है, बीकानेर से होता हुआ यहां तक का तो हमारा किस में आ गया? बीकानेर संभाग में। आज यहां पर तो काटा पीछे कर दो, जैसलमेर हो गया। अभी अभी बात हो रही थी भैया कि जैसलमेर के बगल में तो है क्या? जोधपुर। फिर बताना जोधपुर के नीचे क्या आएगा भैया? पैपुर, पाली। पैपुर साथियों पाली, और पाली के नीचे क्या होगा भैया? रायपुर, राजसमंद। ये अभी बात हो गई थी। और जैसलमेर के नीचे बताओ भैया बाड़मेर, इसके नीचे बताओ भैया झालोर, फिर बताओ फिर भैया सिरोही। इतनी तो कहानी भैया हमें भी पता है। फिर यहां पर जाकर प्रॉब्लम हो गई कि यहां पर क्या आ गया? उदयपुर संभाग आ गया। अब सुनो भैया, जोधपुर में 6 जिले हैं, तो 6 जिले कौन कौन से याद करना। देखो, एक तो खुद जोधपुरी, अरे खुद के संभाग में खुद तो आएगा ही आएगा। अरे खुद की शादी में खुद तो भोजन खाएगा ही खाएगा। तो बताओ जोधपुर में जोधपुर तो खुद आ गया भैया, जोधपुर तो ये आ गया। उसके अलावा सुनो ना, एक जैसलमेर, एक बाड़मेर, एक जालोर और एक सिरोही। सिरोही के नीचे क्यों नहीं गए भैया? उदयपुर तो खुद संभाग हो गया, अलग कहानी चालू हो गई। जैसलमेर के ऊपर क्यों नहीं गए? क्योंकि भैया बीकानेर तो खुद संभाग हो गया। तो 1 2 3 4 जिले ये हो गए कि भैया एक तो जोधपुर हो गया, एक हमारा बाड़मेर हो गया, सॉरी एक जोधपुर हो गया, एक हमारा जैसलमेर हो गया, एक भैया बाड़मेर हो गया, एक भैया झालोर हो गया, एक भैया सिरोही हो गया। 5 जिले तो ये हो गए। बताओ इनमें तो कुछ करना ही नहीं था कि जोधपुर का पूछेगा तो जोधपुर, बगल का जैसलमेर, नीचे तक आ जाओ। कहां तक? जब तक गाड़ी नहीं रुकती। गाड़ी कहां रुकेगी? उदयपुर में। क्यों? क्योंकि उदयपुर खुद संभाग होता है। 1 2 3 4 और एक जोधपुर 5 हो गए। और साथियों केवल और केवल यहां पर क्या लिखना है कि 6 जिले होते हैं, 5 तो अपने वाले, कौन से? ये बाउंड्री वाले। एक साथियों जोधपुर के पैसे याद रख लेना, एक अंदर वाला इसमें एक जिला जुड़ेगा, कौन सा? पाली। साथियों एक हो गया पाली। अब आप मेरे को बताओ, मैं इसमें उल्टी सुल्टी ट्रिक बनाऊं? अरे मतलब ही नहीं है, क्योंकि दिमाग में पहले तो हमें 33 जिले याद करने थे। अब हमें केवल पूरा नक्शा बोलो ना, तो केवल 7 संभाग बोल दो और संभाग के नक्शे याद है, कंप्लीट है। कोई बोले राजस्थान का नक्शा बोलो तो 7 संभाग बोल दो, संभाग को दिमाग में फिट रखो। बीकानेर का इसके ऊपर से आके चूरू तक, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। तो बता दो कि जोधपुर में भैया खुद जोधपुर, साइड का जैसलमेर, नीचे तक आ जाओ उदयपुर के ऊपर के चारों जिले। 4 तो ये, एक जैसलमेर 5, एक जोधपुर 5, ये हो गया। 4 कौन कौन से? 1 2 3 4 तो ये, एक खुद जोधपुर 5 हो गए। क्योंकि जोधपुर में 6 जिले हैं, तो छठा जिला कौन सा आएगा? अरे जोधपुर के पैसे याद रख लो, तो हमें ढंग से पता है कि जोधपुर के नीचे पाली है, तो एक पाली हो गया। आज यहां पर गोला बना लो कि ये पूरा कौन सा हो गया साथियों? ये पूरा जोधपुर संभाग हो गया। एक बात तो ये याद हुई कि भैया इतना समझ में आ गया। जोधपुर में 6 जिले कौन कौन से? 5 तो ढंग से पता पड़ रहा है, नक्शे से याद हो रहे हैं। एक कौन सा जुड़ेगा? तो जोधपुर के पैपुर, पाली, और 5 कौन से? एक खुद जोधपुर और 4 हमारे सीमावर्ती। और सुनो
भैया जोधपुर में जिले तो याद करवा दिया, थोड़ी सी और बातें सुनिए। 6 जिले होते हैं, कैसे याद रखोगे? 5 + 1 पाली, है ना। अब सुनो, जोधपुर में यदि पूछता है क्षेत्रफल के आधार पर कि बताओ क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा और सबसे छोटा जिला कौन सा, बड़ा पूछे और एक छोटा पूछे तो सुनना, क्षेत्रफल के आधार पर पूछे ना तो ये रेखा थी ना कि भैया ये तो जैसलमेर आया था और ये सिरोही आया था, दोनों ही होते हैं। कि बड़ा पूछे तो एक तो जैसलमेर और एक सिरोही, अरे 4 ही तो थे दोनों बॉर्डर के। ये सबसे बड़ा होता है क्षेत्रफल के आधार पर और ये सबसे छोटा होता है। जब आप नक्शा देखोगे ना तो दिख जाएगा दिखने में ही। ये तो ये हो गया। और भैया जनसंख्या के आधार पर पूछे तो, क्योंकि ये अब तक तो नहीं पूछता लेकिन अब पूछेगा जी, बढ़िया प्रश्न बनता है यहां से। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा बताओ और फिर सबसे छोटा बताओ। जनसंख्या के आधार पर पूछे ना तो बताओ, ये हमारा जैसलमेर था, यहां पर कौन सा जिला था भैया? यहां पर था जोधपुर। तो फिर जनसंख्या के आधार पर पूछे तो जोधपुर और जैसलमेर, मतलब बड़ा तो कौन सा? जोधपुर, और छोटा कौन सा? जैसलमेर। इतनी बात याद होगी, कुछ नहीं करना। बीकानेर में तो क्षेत्रफल के आधार पर भी बीकानेर और हनुमानगढ़, और जनसंख्या के आधार पर भी बीकानेर और हनुमानगढ़ यहां पर अलग अलग है। कैसे याद करेंगे? क्षेत्रफल की बात करेगा तो क्षेत्र में आ जाओ, पहले जैसलमेर था और सिरोही था तो दोनों ही आएंगे। और जनसंख्या की बात करेगा तो जोधपुर और साथियों यहां पर जैसलमेर। और क्या बात बने जी जोधपुर में? और सुनो साथियों, जोधपुर संभाग में और बातें सुनिए कि जोधपुर संभाग की भैया विशेषता तो बताओ। और आपको मोटी मोटी बातें वहां बता चुका हूं कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है? जोधपुर और भरतपुर। जोधपुर की मैंने ढंग से बात बताई है कि भारत के क्षेत्रफल का कितना होता है? 34.4% होता है। ये सारी बातें वहां कर चुका हूं, यहां नहीं करूंगा। साथियों एक बात याद रखना कि वर्षा की सासू जग गई। एक छोटी सी ट्रिक याद रखना कि जोधपुर की जो वर्षा है ना उसकी सासू क्या हो गई? जग गई। क्योंकि इसकी 4 विशेषताएं हैं साथियों, भूल नहीं जाएं, रट्टा तो मार नहीं सकते। बीकानेर में कैसे याद किया कि बेपुर बीत गई, मतलब खत्म हो गई। क्या? नैपुर नदियां, तो न्यूनतम नदियों वाला था और सर्वाधिक परसेंटेज वाली जाती थी कौन सी? एसटी वाली। यहां पर इतना सा याद रखना है, वर्षा से याद रखना कि भैया न्यूनतम वर्षा वाला संभाग। वर्षा से क्या याद करोगे? वर्षा की सासू जग गई। कहां पर? जोधपुर में। तो वर्षा से याद रखना न्यूनतम वर्षा वाला संभाग कौन सा? जोधपुर। और साथियों साथ से याद रखना कि न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग कौन सा? न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग कौन सा? जोधपुर। साथ से याद किया। और साथियों ये जो सू है ना, इस सू से याद रखना कि सबसे शुष्क है। अजीब बारिश ही नहीं होगी तो क्या होगा भैया? शुष्क होगा। पूछेगा सबसे शुष्क संभाग बताओ, अजी जोधपुर। और साथियों जग से याद रखना कि क्या भैया? जनघनत्व है। न्यूनतम क्या होता है? न्यूनतम जनघनत्व है, न्यूनतम जनघनत्व वाला। 4 बातें याद की कि वर्षा से न्यूनतम वर्षा, सा से न्यूनतम साक्षरता, सु से सबसे शुष्क, और साथियों जग से याद किया कि जनघनत्व है। बताओ सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग कौन सा है? आप बताओगे कि भैया जोधपुर है। इसके अलावा एक बात और याद रख लेना कि भैया सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग भी कौन सा है? यही है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग। 5 बातें याद रखनी है। ये ट्रिकी याद करवा रहा है। जोधपुर के जिले 6 याद कर लिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा सिरोही, जनसंख्या के आधार पर जोधपुर और छोटा सिरा कौन सा?
जैसलमेर। उसके बाद में वर्षा की सासू जग गई, न्यूनतम वर्षा वाला, न्यूनतम साक्षरता वाला, सबसे शुष्क, न्यूनतम जनघनत्व वाला और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला कौन सा है? जोधपुर है। ये साथियों जोधपुर की कहानी खत्म होती है। और बताओ तीसरा संभाग आता है उदयपुर। तीसरा कौन सा संभाग आता है कि भैया उदयपुर संभाग के बारे में बताओ। किस संभाग के बारे में? उदयपुर संभाग के बारे में। उदयपुर में द आ गया ना तो कितने जिले भैया? 6 जिले होते हैं। किसमें? उदयपुर में। आ जाओ हमारे मैप की तरफ। साथियों यहां तक अगर मैं बात करूं कि ये जैसलमेर, ये बाड़मेर, ये जालोर, ये सिरोही, साथियों ये हमारा उदयपुर था। कौन था? उदयपुर। उदयपुर संभाग। उदयपुर के बाद में क्या कैसे याद किया था? उधर डूबा कौन? बताओ। फिर हमारा डूंगरपुर था। उदयपुर के बाद में डूंगरपुर। यहां पर क्या था? बांसवाड़ा। यहां पर क्या था? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के ऊपर क्या था? चित्तौड़गढ़। और यहां पर भीलवाड़ा और फिर ऊपर अजमेर, नागौर, टोंक। लेकिन 1 2 3 4 5 अजी 5 तो हमारे उदयपुर में 6 जिले कैसे याद करोगे? 5 तो हमारे जिले और एक साथियों उदयपुर के रस से याद रखना कौन सा? राजसमंद। एक इसमें कौन सा जुड़ेगा जी? एक जुड़ेगा साथियों राजसमंद। 6 जिले हो गए। अरे इससे याद किया 1 2 3 4 5 तो ये और एक साथियों यहां पर जो राजसमंद आएगा ना वो याद करो। जोधपुर के नीचे एक पाली था, पाली के नीचे राजसमंद था। पाली तो चला गया जोधपुर संभाग में, राजसमंद आ गया उदयपुर संभाग में। ये वाली लाइन खत्म हो गई कि हम बने याद किया था जोधपुर, पाली, राजसमंद। बताओ पाली किस संभाग में आएगा? भैया पाली तो चला गया जोधपुर में, राजसमंद आ गया उदयपुर में। ये कहानी भी खत्म हो गई। साथियों इतना ही याद रखना है। और यदि याद कर सको ना तो याद रखना परसेंटेज के आधार पर साथियों सर्वाधिक एसटी आबादी कहां पाई जाती है? उदयपुर में। 2% बता रहा हूं। सर्वाधिक एससी आबादी पूछे ना, एससी आबादी, तब तो साथियों बीकानेर में चला जाएगा। परसेंटेज के आधार पर बात कर रहा हूं। और एसटी की पूछे तो उदयपुर में चला जाएगा। उसके अलावा एक चीज और याद रखना कि भैया उदय होता है मतलब नदियों का, सर्वाधिक नदियों का उद्गम स्थल है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम स्थल है कौन सा? पूछेगा सर्वाधिक नदियों का उद्गम स्थल वाला संभाग उदयपुर संभाग। अरे उदय से याद रखना उद्गम होता है किसका? सर्वाधिक नदियों का। किसमें? उदयपुर संभाग में। और प्रतिशत के आधार पर एसटी आबादी है ही है। 6 जिले याद हो ही गए। उसके बाद में एक चीज और रह जाती है साथियों, उसको याद रखना। हम सुबह उदय होते ही हम क्या बदलते हैं? हमारे व्हाट्सएप की डीपी बदलते हैं। इससे याद रखना कि यदि उदयपुर संभाग में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला पूछे ना तो साथियों बताना है आपको। और सबसे छोटा जिला पूछे, सबसे बड़ा जिला पूछे तो बताना है कि उदयपुर होता है। और सबसे छोटा पूछे तो D4 बताना कि भैया डूंगरपुर होता है। ये तो क्षेत्रफल के आधार पर हो गया। और यदि भैया जनसंख्या के आधार पर पूछेगा तो साथियों जनसंख्या के आधार पर पूछे ना कि सबसे बड़ा बताओ तो सबसे बड़ा फिर उदयपुर बताना है। और सबसे छोटा बताओ, सबसे छोटा पूछे ना, सबसे छोटा पूछे तो P4 आपको प्रतापगढ़ बताना है। उदयपुर और डूंगरपुर क्षेत्रफल के आधार पर, उदयपुर और प्रतापगढ़ पूछे तो साथियों जनसंख्या के आधार पर। इतनी कहानी हो गई। इतना तो समझ में आ गया। ये साथियों उदयपुर था। क्या किया? 6 जिले, 5 तो हमारे, एक राजसमंद। जोधपुर में 6 जिले, 5 तो हमारे, एक पाली। बीकानेर में 4 जिले। मोटी मोटी सारी बात की। 3 संभाग पूरे हो गए साथियों। चौथा संभाग देखिए साथियों। चौथा आता है हमारा कोटा संभाग। साथियों कोटा संभाग में बात करता हूं। बताओ जिले बताओ। भैया कोटा संभाग में 4 जिले आएंगे। पहले बात हो चुकी है साथियों। यदि मैं इस रेखा की बात करूं
ऐसे बात करूं, यहां पर हमारा कोटा आता है। कोटा आता है तो बताओ कोटा के नीचे क्या आता है कि भैया झालावाड़ आता है। झालावाड़ के बाद में क्या आता है कि भैया बारा आता है। तो 3 जिले तो ये, और कोट पर क्या लगाते हो, हमने बात की थी कि भैया कोट के बाद में एक अंदर वाला जिला था, कौन सा, बूंदी। तो ये चारों किस में आ गए, कोटा में आ गए। सबसे पहले तो जिले बताओ कि भैया एक तो इसमें आ गया कोटा, एक आ गया भैया झालावाड़। साथियों बिंब बनाकर याद करोगे, नक्शे से याद करोगे ना, ऑप्शन देखते ही पहचान लोगे। एक आ गया झालावाड़, एक भैया बारा, और भैया एक आ गया कौन सा, बूंदी। 4 तो ये जिले हो गए। उसके अलावा यहां पर कोटा में इंपोर्टेंट हो जाता है क्या साथियों, यदि क्षेत्रफल के आधार पर पूछे तो बताओ बड़ा जिला और छोटा जिला। और जनसंख्या के आधार पर पूछे तो बताओ बड़ा जिला और छोटा जिला। साथियों अच्छी तरीके से याद कर लेना, अच्छी तरीके से ट्रिक समझ लेना, दोनों के इंपोर्टेंट लगा देना। बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। इसको मैं मिटा रहा हूं। ये जैसे ही नक्शा देखोगे, नक्शा याद होगा तो एक एक बात समझ में आ रही होगी। फिर भी नहीं आती है, बैच शुरू करे तो लाइव में जुड़ना। ये पूरा डिटेल करवा रहा हूं साथियों, क्योंकि छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी मैं एमसीक्यू करवाऊंगा ना, तब बताऊंगा हर एक जगह से प्रश्न आया हुआ है। सुनना जी बात साथियों, कोटा में क्या है, बाबू। बाबू कहां गया साथियों, कोटा में गया। अजी गया नहीं साथियों, बाबू कोटा में रहने वाला नहीं था। बाबू पहले कोटा में गया, फिर कोटा से वापस भी आया। पहले बाबू कोटा में गया, फिर कोटा से वापस भी आया। साथियों गया क्यों था, क्योंकि यहां पर क्या होती है साथियों, सर्वाधिक क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा होगी तो साथियों सर्वाधिक क्या होगी, नदियां भी होगी। सर्वाधिक नदियां हैं, क्या है, सर्वाधिक नदियां हैं। पानी होगा, नदियां होगी तो साथियों सर्वाधिक क्या होगी, आर्द्रता भी होगी। सर्वाधिक क्या होगी, आर्द्रता भी होगी, आर्द्रता भी होगी। इसको नहीं भी याद करो तो कोई बात नहीं। अब बताओ कोटा संभाग की 2 विशेषता हो गई कि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा संभाग। बताओ सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग में, अजीत कोटा संभाग में। और सबसे कम किसमें, बीकानेर में बीत गई नदियां। बीकानेर में सबसे कम, कोटा में क्या है, सर्वाधिक नदियां। लेकिन अभी बाबू वाली कहानी रह गई साथियों। बाबू कोटा गया क्योंकि वर्षा हो रही थी, नदियां थी, मौसम बढ़िया था घूमने का। याद रखना, सबसे बड़ा पूछे ना तो बा से याद रखना 12। बाबू पहले कोटा गया ना तो 12, फिर कोटा, फिर क्या होगा, कोटा से बाबू वापस आया तो फिर कोटा। और साथियों बू4 याद रखना, बूंदी। ऐसे याद रखना कि बा पहले कोटा गया, फिर कोटा से वापस आया। बापुर 12, फिर कोटा, फिर कोटा से बूंदी। ऐसे याद रखना, ये दोनों बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। साथियों ये था हमारा कोटा संभाग। 4 संभाग की कहानी पूरी हो गई है। आगे बढ़ रहा हूं, 5वां संभाग। साथियों 5वां संभाग मैं बात करता हूं अजमेर संभाग की। अजमेर संभाग में ज्यादा माथापोड़ी अजी है ही नहीं। बताओ अजमेर में कितने जिले, कि भैया 4 जिले। कैसे भी याद करो। अरे यदि ये राजस्थान की बात कर रहा था ना, अपने तो यही नक्शा है जी, इसी को नक्शा मानेंगे। इसमें देखना कि भैया हमने बात किया था कि भैया यदि ये भीलवाड़ा था, आपने बताया भीलवाड़ा के ऊपर क्या था, भीलवाड़ा के ऊपर अजमेर था, अजमेर के ऊपर क्या था, नागौर। और साथियों अजमेर के बगल में क्या था, टोंक। वास्तव में 4 जिले तो है। अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हो तो इसकी ट्रिक याद कर सकते हो कि अभी ट्रिक याद कर सकते हो, अभी ना टोको। ऐसे याद कर सकते हो कि अजमेर जा रहा हूं, अभी ना टोको। ए फॉर अजमेर, बी फॉर भीलवाड़ा, ना फॉर नागौर और टो फॉर टोंक। ऐसे याद कर लो, या फिर जिसको मैप है वो ऐसे याद कर लो। एक ट्रिक बताइए अभी तक कि अजमेर की याद करो तो कर सकते हो, क्योंकि ये याद होना चाहिए। देखो एक बार तो भीलवाड़ा के लिए पूछा था,
कि भीलवाड़ा के ऊपर कौन सा जिला है? अजमेर। भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर और टोंक। अजीत जिला तो याद करना पड़ेगा, इनसे भग भी जाओगे वापिस आना पड़ेगा। 12-13 टॉपिक भूगोल के हैं, इसमें घूम घूम कर याद करोगे ना तो एक दिन ऐसा जाएगा पूरे नक्शे का एक एक कोना हमारा जानकार हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है। अभी तो गाय बकरी पढ़ना है, भैंस पढ़ना है, कौन सी भैंस कहाँ पर है, कौन सी बकरी कहाँ पर है, फिर खनिज पढ़ना है, फिर जनसंख्या पढ़नी है, फिर नदियां पढ़नी है, अजीब, फिर भौतिक प्रदेश पढ़ने हैं, एक एक बातें। कुल मिलाकर इसी खेत में घूमना है, ये राजस्थान खेत है ना, तो इसमें घूमना है, तो क्यों ना इसी में साथियों कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा मैप से याद कर सको, ताकि एक मैप बनाया, पूरी भूगोल का रिवीजन किया। इतना याद हो गया, अजमेर में 4 जिले, अभी ना टोको से याद कर लो या फिर भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर और टोंक से याद कर लो। और इसकी इंपॉर्टेंट बात यहां पर हाथी लिख देना। हाथी जितनी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अजमेर संभाग कैसा संभाग है? अजीब मध्यवर्ती संभाग है, मध्य में स्थित है। पूछेगा निम्न में से मध्यवर्ती संभाग है अजी अजमेर संभाग। आज बोल रहा हूं, परीक्षा के दिन भी यही सत्य होगा कि इंपोर्टेंट लगा लेना। पूछेगा कि कौन सा संभाग मध्यवर्ती संभाग है? अजमेर संभाग। इतनी सी बात याद रख लेना। उसके अलावा एक बात क्या याद रखनी है कि भैया क्षेत्रफल के आधार पर पूछे चाहे जनसंख्या के आधार पर पूछे, सबसे बड़ा पूछे ना तो बताना है नागौर, और सबसे छोटा पूछे ना तो बताना है टोंक। खत्म है, खत्म है। अजीत क्षेत्रफल के आधार पर अजमेर संभाग का सबसे बड़ा जिला नागौर, सबसे छोटा टोंक, फिर जनसंख्या के आधार पर तो भी नागौर और टोंक। इतनी सी कहानी है। अभी ना टोंको मध्यवर्ती संभाग है, ये अजमेर संभाग पूरा होता है। इसके बाद में बात करता हूं साथियों छठे संभाग की ओर, और छठा संभाग आता है अपनी राजधानी वाला अजीत जयपुर संभाग। बताना जी जयपुर संभाग में जिले कितने होते हैं? अजीत जयकारा लगाना है तो परमपिता परमेश्वर की गांव में बोलते हैं। 5 देवताओं की जय बोलो, कोई देवता नाराज नहीं होना चाहिए। जय बोलना है तो कितने देवताओं की? 5 की। वैसे भी हमारे लोक देवता सिलेबस में है कि पाबू, हड़बू, रामदे, अजी मांगलिया, मेहा, 5 पीर फदार जो गोगा जी हाँ। वैसे भी 5 पीर पढ़ने हैं, वैसे भी राजस्थानी भाषा पढ़नी है, और उन 5 पीरों की जयकारा लगाना है। पता नहीं कौन सा नाराज हो जावे और मुख्य परीक्षा में नुकसान उठाना पड़े। कुल मिलाकर बात याद रखना, जयपुर संभाग में कितने जिले? 5 जिले। और एक बात बोल दूं ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें कितने जिले हैं? 5। क्यों? अजी उदयपुर में, जोधपुर में 6-6, बाकी में 4-4 अजी अपने साथ लेकर घूमते हैं। लेकिन ये जयपुर संभाग अकेला है जो 5 जिले को लिए हुए बैठा है। कौन कौन से जिले हैं अजी देखना। ये यदि आपका राजस्थान का नक्शा है, मैं यह बात करूं धौलपुर है तो धौलपुर के ऊपर ए था, धौलपुर के ऊपर बी था। अजी ये हमारा श्री गंगानगर था, ये हनुमानगढ़, ये चूरू, ये तो कहानी ही खत्म हो गई थी, इसको तो मिटा दो। उसके बाद में चूरू हो गया ना, उसके बाद में आप लोगों को बताया था भैया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भैया झुंझुनू है, फिर भैया सीकर है, फिर भैया जयपुर है, फिर क्या है, फिर भैया जयपुर है, और फिर भैया अलवर है। 4 जिले तो ये हो गए, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर। ऐसे ही तो याद कर रहा था, 4 जिले तो अपने, और एक जो जुड़ेगा ना वो दौसा। कैसे याद करो, पहले ही याद करवाया था कि जोधपुर के नीचे पाली, राजसमंद, पाली चला गया जोधपुर में, राजसमंद आ गया उदयपुर में। कोटा के ऊपर क्या आया था? बूंदी, तो बूंदी आ गया कोटा में। अजी भीलवाड़ा के ऊपर आया था अजमेर, अजमेर के ऊपर नागौर, अजमेर के बगल में टोंक, ये किस में आ गया? ये अजमेर में। और जयपुर के नीचे बताया था दौसा, तो एक तो आ गया दौसा। 4 बच गए सीमावर्ती हमारे, कौन कौन से? झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और एक दौसा। ये कहानी इतनी सी याद रखना। और जयपुर में क्या बात है मजे वाली? 3 बातें याद रखना। पूछे ना सर्वाधिक ऐसी आबादी, सर्वाधिक ऐसी आबादी कहां पर है? जयपुर में।
और अगर यहाँ पर परीक्षा वाला दिमाग लगा जावे ना कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक ऐसी आबादी, यदि परसेंटेज लगा देना तो चले जाना बीकानेर। और साथियों ऐसे ही याद रखना, सर्वाधिक एससी भी जयपुर में है और साथियों एसटी भी जयपुर में है। अब यदि परीक्षा वाला पुनः दिमाग लगा जावे कि परसेंटेज के आधार पर तो चले जाना उदयपुर, और यदि बिना परसेंटेज पूछे तो आपनो जयपुर। और सुनो साथियों, जयपुर में एक बात और याद रखना, सबसे ज्यादा साक्षर है, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला संभाग भी कौन सा है? जयपुर संभाग है। इतनी कहानी पूरी होती है जयपुर संभाग में। लेकिन भैया क्षेत्रफल और वो जनसंख्या वाली कहानी पूछ लेगा तो उसको भी यहीं पर देख लीजिए। चाहे क्षेत्रफल के लिए पूछे और चाहे जनसंख्या के लिए पूछे, दोनों में पूछे, सबसे बड़ा पूछे तो याद रखना जयपुर, और सबसे छोटा पूछे तो याद रखना आपनो दौसा। दो हो गए। क्षेत्रफल के आधार पर जयपुर संभाग का सबसे बड़ा जिला जयपुर, सबसे छोटा जिला दौसा, और क्षेत्रफल के आधार पर पूछे तो भी, और जनसंख्या के आधार पर पूछे तो भी जयपुर और दौसा। देखो अजमेर में नागौर टोंक आवेगा, चाहे क्षेत्रफल के आधार पर पूछे चाहे जनसंख्या के आधार पर पूछे। बीकानेर में साथियों बीकानेर और हनुमानगढ़ी आएगा, कैसे भी पूछे। ठीक उसी प्रकार हमारे जयपुर में पूछे तो जयपुर और दौसा आवेगा। यही है, इतना ही पढ़ना है जयपुर संभाग के बारे में। साथियों आज का हमारा लास्ट संभाग आता है 7वें नंबर का। 7वें नंबर का संभाग आता है भरतपुर संभाग। 7वें नंबर का आता है भरतपुर संभाग। अजी कान खोल कर सुन लेना, इसके आगे 5-10 इंपोर्टेंट लगा देना। सबसे पहले तो लिखना भैया नवीनतम संभाग है। क्या है भैया? नवीनतम संभाग है। अजी नया संभाग है। और साथियों सबसे कम क्या है? इसमें लिंगानुपात है, सबसे कम लिंगानुपात वाला है। सबसे कम लिंगानुपात वाला क्या है? संभाग है। दो बातें तो काम की ये हो गई। अजीब भरतपुर संभाग को कब बना पूछता है, कब बना ना, तो याद रखना भरतपुर संभाग कब बना, कब का उत्तर दू क्या? याद रखना क्या 4 जून 2005 में बना था, ऐसे ही याद रखना है। 4-6-5 मतलब भैया 4 जून 2005, 4 जून 2005 में बना। किसने बनाया साथियों? उस समय कौन था सीएम? वसुंधरा राजे। साथियों वसुंधरा राजे ने बनाया। वसुंधरा राजे ने बनाया था। एक कार्यक्रम चल रहा था प्रशासन आपके द्वार, उसके तहत बनाया था। बताओ कार्यक्रम कौन था? किस कार्यक्रम के तहत बनाया गया? याद रखना प्रशासन आपके द्वार। प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के समय बनाया गया था। अब मजे की बात कि भैया भरतपुर संभाग में कितने जिले होते हैं? 4 जिले होते हैं। देखो अलवर तक की कहानी आ गई थी। मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैप बनाता हूँ, वो सुनना। भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं? भैया 4 जिले हैं। भैया यदि ये आपका मैप था ना, यहाँ पर धौलपुर, इसके ऊपर भरतपुर, इसके नीचे करौली, और यहाँ पर एक रह गया था सवाई माधोपुर। आज ये चारों जिले किस में आते हैं? भरतपुर, क्योंकि संभाग तो भरतपुर है, तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये चारों किस में आएंगे? भरतपुर संभाग में। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। अब एक चीज बताना, क्योंकि भरतपुर संभाग तो नवीनतम था। अरे ये 4 जिले जब भरतपुर संभाग में इंक्लूड हो रहे हैं, उससे पहले किसी न किसी संभाग में तो थे, तो पूछे ना, तो याद रखना भरतपुर और धौलपुर तो लिए पहले किस में थे? जयपुर संभाग में। और करौली और सवाई माधोपुर पहले किस में थे? कोटा संभाग में। मतलब ये दोनों जिले तो कोटा संभाग से लिए गए हैं और ये दोनों जिले जयपुर संभाग से लिए गए हैं। मतलब जयपुर संभाग से 2 जिले ले लिए
कोटा संभाग से 2 जिले ले लिए, ऐसे करके भरतपुर संभाग बनाया गया है। साथियों ये हमारा क्या है, भरतपुर संभाग। यदि यहां पर पूछे क्या कि भैया क्षेत्रफल के आधार पर बता दो या उसके आधार पर बता दो, कोई काम का नहीं है, उसको छोड़िए। इतनी चीजें याद रखना, इतना याद है तो साथियों हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद में कुछ MCQ करवाता हूं, वो साथियों थोड़ी देर बाद में करवाता हूं।